नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव भारद्वाज से हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी खुलकर राय रखी है। जरा आप सुनिए। डीजल को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से सांसद राजीव भारद्वाज जी। सर, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से विपक्ष तमाम कई से बड़े सवाल है एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार के ऊपर उठाता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा अभिषेक जी आपका और न्यूज़ 27 का कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप मेरा विचार लेने के लिए आए हैं। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। लोकसभा में पिछले काफी समय से एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है कि लोकसभा चले ना। वो इस लोकसभा सत्र का जो पहला पार्ट था उसमें भी देखने को मिला, और पिछले सोमवार से आज 5 दिन हो गए। 5 दिन तक भी अगर लोकसभा की प्रोडक्टिविटी देखी जाए, मुझे लगता है कि 20% से ज्यादा नहीं है, और उसके लिए केवल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेवार है। हम कोशिश करते हैं कि सदन चले, और मेरे जैसे जो पहली बार चुनकर आए गए लोग हैं उनकी तो बहुत इच्छा होती है, क्योंकि लाखों मतों से जिताकर जनता ने भेजा होता है। वो जनता चाहती है कि हमारे लोकसभा के जो हमारा सांसद है हमारे क्षेत्र के विषय देश की महान सदन में उठाए, लेकिन उससे वंचित किया जा रहा है। आपने जैसे एलपीजी की बात की, कल नेता प्रतिपक्ष ने एक नोटिस दिया। उन्होंने चिंता जाहिर की कि देश में एलपीजी का बुरा हाल है और बुरी स्थिति है, उसके ऊपर सरकार जवाब दे। एकदम से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के पास उस नोटिस को भेजा और आदेश किया कि इसके ऊपर संबंधित मंत्री आकर सदन में अपना वक्तव्य दें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नोटिस के 2 घंटे के बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर आदरणीय हरदीप पुरी जी ने आकर करीब आधे घंटे का अपना जवाब वहां प्रस्तुत किया, लेकिन आधा घंटे तक स्लोगन शाउटिंग होती रही। पूरा का पूरा विपक्ष बेल में आ गया। क्या मतलब है इसका? नेता प्रतिपक्ष ने नोटिस दिया, सरकार ने उसका जवाब दिया, और बड़े मजबूत शब्दों में मंत्री जी ने कहा किसी किस्म की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, किसी किस्म की चिंता नहीं। बिल्कुल अच्छा पूरा स्टॉक हमारे पास है, कोई कमी नहीं है और कमी रहने भी नहीं दी जाएगी। और ये जो अप्रत्याशित एक परिस्थिति देश के ऊपर आई है उसका सरकार पूरे जोरदार तरीके से मुकाबला कर रही है। इससे बड़ा आश्वासन, इससे बढ़िया जवाब क्या हो सकता था सदन में? लेकिन वो शोर मचाते रहे। लेकिन वही विपक्ष ये भी बोल रहा है कि लोग लाइन में खड़े हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अगर गैस मिल भी रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। देखिए, इसके लिए क्या होता है, एक जब युद्ध शुरू हुआ तो एक पैनिक होता है, एक ह्यूमन मेंटालिटी है। मुझे लगेगा कि युद्ध शुरू हो गया, पता नहीं आगे गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, हम उसको स्टॉक करना शुरू कर देंगे। यह स्थिति है पूरे देश में। वास्तविकता यह है कि कोई कमी नहीं है और इससे भी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। सभी एजेंसियां अलर्ट है, जो ऐसा करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह आश्वासन दिया मंत्री जी ने, और विपक्ष क्या चाहता है? सर, वहीं देखा जाए कि ईवीएम और एसआईआर को लेकर विपक्ष कई बड़े सवाल है सड़क से लेकर सदन तक आप लोग के ऊपर उठाता हुआ नजर आता है। वहीं पर सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी अब महाभियोग नोटिस लाने की बात कर रहा है। तमाम कई विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने दस्तखत भी कर दिया है। ईवीएम की बात की आपने, विपक्ष हर बार करता है, और इस बार तो उन्होंने जितनी ताकत उनके पास थी, बिहार के चुनाव में वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ईवीएम, एसआईआर, पूरा जोर लगाया। आप तो इसके साक्षी हैं, आप लोगों ने जाके कवर भी किया होगा बिहार में। क्या नतीजा हुआ?
देश की जनता ने ऐतिहासिक हार दी है विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को। क्यों दी? झूठा प्रचार। ईवीएम के लिए कहते थे, एसआईआर के लिए कह रहे हैं। एसआईआर केवल हमारी सरकार ने नहीं किया, 3 बार उससे पहले जब एसआईआर हुआ तो आप ही की सरकारें थी, दिल्ली में भी आप ही की सरकारें थी, या आपके द्वारा समर्थित सरकारें थी। तब आपको बुरा नहीं लगा, और लेकिन इसका तो जवाब दे दिया बिहार की जनता ने। इतनी बड़ी हार तो आज तक कभी हुई नहीं थी। कारण क्या था? झूठ, मक्कारी, बेईमानी। उसके विरुद्ध वोट दिया जनता ने। और मैं आपको बताऊं, क्या बांग्लादेश के घुसपैठिए आकर देश के भाग्य का निर्णय करेंगे? यह प्रश्न है मेरा। देश के भाग्य का निर्णय देश के जो देशवासी हैं वही करेंगे, और यही काम मोदी की सरकार कर रही है, यही काम कर रही है। आपने बिहार देख लिया, बंगाल को भी देख लेना आप। बंगाल की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसका भी ड्रामेटिक चेंज होगा, आप देखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद रावत के साथ आदित्य तिवारी।